Hello and welcome everyone to Sushil's classes and today we are going to learn about kinds of sentences. तो मैं आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में और आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वाक्य जो होते हैं तो अंग्रेजी में उसके कितने प्रकार हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। So the kinds of sentences. So the sentences are of four kinds. तो sentences होते हैं, जो वाक्य होते हैं वो अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वो है assertive sentence, दूसरा है interrogative sentence, तीसरा है imperative sentence और चौथा है exclamatory sentence। तो ये जो 4 प्रकार के sentences हैं तो अंग्रेजी भाषा में यही 4 तरह के sentences होते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम एक एक करके कि इन सेंटेंसेस का जो परिभाषा है वो क्या है और उसके परिभाषा से हम कैसे जान पाएंगे कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, असर्टिव सेंटेंस। पहला जो प्रकार है वो है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो एक ऐसा सेंटेंस जो क्या बनाता हो स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो हमें कुछ बतलाता हो, उसी को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, है ना। फिर से, एक ऐसा वाक्य जो हमें कुछ बताता हो किसी चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल ओवर हियर। हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम लोग जान पाएंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस कैसा होता है। तो पहला देखिए, ताजमहल इज इन आगरा, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, हमको कुछ बता रहा है, हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल जो है वो आगरा में है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, हमें ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बता रहा है और ये हमें बता रहा है कुछ। और क्या बता रहा है? कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। दूसरा एक और देख लेते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस देख लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। इंडिया वॉन द मैच। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहा है? ये भी हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि इंडिया वॉन द मैच, है ना, भारत मैच जीत चुका है। ओके, सो दिस इज हाउ द असर्टिव सेंटेंस गोज। नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो दूसरा प्रकार का जो सेंटेंस है, दूसरा प्रकार का जो वाक्य है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि हमें क्या करता है, जिससे कि हम सवाल पूछते हैं, या फिर ऐसा सेंटेंस जो कि सवाल पूछता हो आसान भाषा में। सो द डेफिनेशन इज हियर, अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो कि सवाल पूछता है, उसी को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। हु रैंग द बेल, है ना, ये एक सवाल है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि सवाल पूछ रहा है। और क्या सवाल पूछ रहा है? हु रैंग द बेल, घंटी किसने बजाई। तो ये सवाल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा क्या है? वेयर इज माई कार, है ना, मेरी कार कहाँ है। तो ये सेंटेंस भी क्या कर रहा है? ये भी एक सवाल पूछ रहा है, और एक सवाल पूछ रहा है तो क्या होगा? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक खास बात क्या है कि उसके आखिरी में इंटरोगेटिव सेंटेंस के सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में क्या होगा? एक क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस। तो जो तीसरा प्रकार है सेंटेंस का वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? तो इसका भी छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड्स और रिक्वेस्ट, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखे थे क्या, ये सवाल पूछता है, लेकिन यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं कि ये
कमांड्स या फिर रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है ना। ये या तो आदेश देता है ना, या तो कोई रिक्वेस्ट प्रेजेंट करता है ना। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि आदेश दे या फिर रिक्वेस्ट दे, है ना, आग्रह करे, उसी को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये बहुत ही आसान है। तो देखते हैं एग्जांपल इसके दो। प्लीज ओपन द डोर, है ना, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ आग्रह कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट, कुछ आग्रह कर रहे हैं। और क्या आग्रह कर रहे हैं कि दरवाजा खोल दीजिए। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस उसको भी देख लेते हैं। गो टू द ऑफिस, है ना, कुछ आदेश दिया जा रहा है। क्या आदेश दिया जा रहा है? गो टू द ऑफिस, है ना, ऑफिस को जाइए, है ना, किसी को कहा जा रहा है कि आप ऑफिस जाइए, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? कमांड दिया जा रहा है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो, या फिर कमांड और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है, कमांड और रिक्वेस्ट को व्यक्त किया जाता है, उसी को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक ऐसा सेंटेंस जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस। जब हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और किसी ड्रेस को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और हमारे अंदर में क्या होता है? बहुत अधिक इमोशंस होता है, और तब हम उसको प्रकट करते हैं इन्हीं इन्हीं तरह के सेंटेंसेस के जरिए। तो कैसे कहते हैं हम लोग? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना, व्हाट अ लवली ड्रेस, है ना, वाओ कितना सुंदर, कितना प्यारा ड्रेस है ना। तो इससे ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इससे क्या करते हैं हम, जब हमारे मन में बहुत अधिक भाव होते हैं तो हम उनको व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं ना। जैसे बहुत ही सिंपल एक और एग्जांपल हो सकता है, हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना, हम लोग मैच जीत गए। मैच जीतने के बाद क्या होता है? हमारे अंदर में बहुत अधिक भाव होते हैं, किसी खुशी के भाव होते हैं। तो उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे करते हैं? हुर्रे वी वॉन द मैच। ओके, so I think by today's class you might have learned these four kinds of sentences and I hope that you have understood well, है ना। और मैं यह आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आप सभी ने ये जो चार प्रकार के वाक्य हैं इनको सीखा होगा, और बिल्कुल मेरे ख्याल से तो लगता है कि ये बहुत ही आसान था और आप समझ पाए होंगे। और अगर आप नहीं समझ पाए होंगे किसी भी पॉइंट को तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको और भी एक्सप्लेन करूँगा। और अगले क्लासेस में, आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें इंग्लिश के ग्रामर के और भी जो पॉइंट्स हैं और भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।